नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं केमिकल स्टॉक्स को। केमिकल स्टॉक्स की बात करी जाए अगर तो इन स्टॉक्स में आप बीते कुछ समय से एक अच्छी रिकवरी और तेजी देख रहे हो। स्पेशली आरती इंडस्ट्रीज जिसने काफी दुखी करा अपने इन्वेस्टर्स को, लगभग 1100 रुपए से गिरते गिरते 450 रुपए का लो लगाया, लेकिन इस बीच में आप सभी के साथ कॉन्फिडेंस, कंटिन्यू सपोर्ट और कंटिन्यू माउथ वर्डिंग के साथ सिर्फ यही कहा कि होल्ड कीजिए, फालतू गिर रहा है। अब मैक्सिमम 600 तक आना चाहिए था, फिर वो डीमर्जर हुआ आरती फार्मा का और एक्सटेंड हुई गिरावट, बट वो कुछ ज्यादा हो रहा था। अभी यहाँ पे रिबाउंड आना शुरू हुआ है, अच्छा खासा रिबाउंड आ भी चुका है। अगर आप नोटिस करें आरती इंडस्ट्री 700 रुपए के पार निकला है नीचे 450 का लो लगाने के बाद, फिर चाहे वो दीपक नाइट्राइट हो या फिर वो एसआरएफ हो, और अभी रिसेंटली मैंने आप सभी के साथ एक स्टॉक शेयर किया है फेयर कैम ऑर्गेनिक्स। तो ये सारे ही स्टॉक्स नीचे से अच्छा रिकवर हो गए हैं। प्लस चाइना की तरफ से एक पॉजिटिव खबर भी आई थी जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। जब चाइना की तरफ से अनाउंसमेंट आई थी कि केमिकल के दाम बढ़ रहे हैं, आई थिंक मैनन करके कुछ केमिकल है जिसके दाम फेनन है, आई थिंक मैनन ही फेनन करके है, बट एग्जैक्टली मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बट उसके दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं केमिकल में, जिसकी वजह से भारतीय बाजार में भी उसका एक्सपोर्ट होता है तो उनको अच्छा मुनाफा होगा। स्पेशली एक कंपनी जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट। तो एक एक करके सारे स्टॉक में आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। सवाल ये उठता है क्या यहाँ से निवेश किया जा सकता है, अगर हाँ तो कौन सा बेस्ट विकल्प होगा आपके लिए। और केमिकल इंडस्ट्री का तो आपको पता ही है, जब ये पैसा बना के देते हैं तो बहुत बड़ा पैसा बना के देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और जब जब फार्मा चलेगा तो केमिकल तो चलेगा ही, क्योंकि फार्मा विदाउट केमिकल इनकम्प्लीट है, और फार्मा स्टॉक्स लीड कर रहे हैं आजकल बाजार में, आप लोग देख ही रहे हो। तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा एसआरएफ। एसआरएफ की बात की जाए तो ये बेस्ट कंपनी है पूरे केमिकल क्षेत्र में। इन स्टॉक्स में एक नेगेटिव चीज भी है, इनके नतीजे बहुत खराब आए थे Q3 के, लेकिन शेयर नहीं गिरे। पता है क्यों? क्योंकि कमेंट्री स्ट्रॉन्ग थी। तो एक बार अगर मेरे को नंबर्स और अच्छे मिल जाए ना तो मेरे को फिर कुछ नेगेटिव दिखेगा ही नहीं, फिर ये शूट करेंगे स्टॉक्स। अगर एसआरएफ की पर्टिकुलरली बात करूं, 2400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, कंटिन्यू हायर हाइस की मोमेंटम में फरवरी मंथ से, और आपके लिए 2500 के करीब के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्क्रीन पे। बट 2500 से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इंपॉर्टेंट है Q4 के नतीजे, और इंपॉर्टेंट है नीचे आएगा तो आप बाय ऑन डिप्स। करंट लेवल पे बेशक कुछ एक्शन मत लो, या तो Q4 का वेट कर लो, ऊपर लग रहा है तो, और इनकेस कोई डिप आ जाए अराउंड 2240 के आसपास, तो वहां आप एक्यूमुलेट और एंट्री भी कर सकते हो। और Q4 के बाद तो डायरेक्टली, अगर Q4 अच्छा आ गया तो डायरेक्टली आप किसी भी लेवल पे एंट्री करोगे तो डेफिनेटली आप पैसा बनाओगे, ऐसा मेरे को लगता है। तो वहां तो आपको कोई इशू है ही नहीं, आप इजीली एंट्री कीजिए और पोजीशन बनाइए अगर Q4 अच्छा आ गया तो। और Q4 अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो डिप में आप एंट्री लीजिए। आरती इंडस्ट्रीज की बात करूं अगर मैं, तो इसमें भी आपने नीचे से एक अच्छा रिबाउंड देखा है, 674 की क्लोजिंग है, हायर हाइज लग रहे हैं। नवंबर में लगभग 450-430 के करीब का लो लगा था, वहां से वन साइड भागा है, और आप सभी के साथ मैंने डिस्कस भी किया है शेयर को। अच्छी बात यही है इस स्टॉक में, अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो वैल्यूएशन डिकम्फर्ट दे रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला अर्निंग्स आई नहीं है, शेयर के प्राइस चल गए हैं एक्सपेक्टेशन में कि अर्निंग्स आ जाएंगी। तो स्टॉक का पी जो 35-40 का होता था वो अभी 56 का है, 56 का है। तो अभी डिस्कम्फर्ट है, तो थोड़ा वेट करता हूं, या तो Q4 अच्छा हो जाए या फिर स्टॉक नीचे आ जाए। नेक्स्ट है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट की बात की जाए तो ये 2300 रुपए पे बंद हुआ है। ये देखिए आपको कंफर्ट देगा अभी, क्योंकि 39 के पी पे, तो एज कम्पेयर टू आरती इंडस्ट्रीज ये आपको सस्ता मिल रहा है। स्टॉक की बात करी जाए तो नीचे 2700 का इसने भी लो लगाया है। इनफैक्ट एग्जैक्टली देखो तो 2200 रुपए के करीब का लो इसका फरवरी का, और अगर पीछे जाऊंगा तो इसने नवंबर में ऑलमोस्ट 1800-1900 रुपए के लो लगाए थे, जहां से स्टॉक भी 2300 पे ट्रेड कर रहा है, 20% का मूव दे चुका है। इस स्टॉक पे भी आप नजर बना के रख सकते हैं, और अराउंड 2200 रुपए करीब आज जो एक्यूमुलेट कीजिए, और Q4 के नंबर्स अच्छे आ जाए तो किसी भी भाव पे लेने के लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि जो आपको पता है दीपक नाइट्राइट जब चलता है तो बहुत रफ्तार से भागता है। अगला स्टॉक मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो फेयर कैम ऑर्गेनिक्स है। ये रिसेंटली ही मूव देना शुरू करा है, मैंने अपने टेलीग्राम मेंबर्स के साथ भी डिस्कस किया है। टोटल 5 स्टॉक्स डिस्कस करे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगले 3 से 6 महीने के लिए, जिसमें एक स्टॉक ये भी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये स्टॉक यहां से चलने की उम्मीद लग रही है मेरे को, और आप इस भाव के आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। वॉल्यूम्स के साथ बीते 2 दिनों में मूव आया है, और स्टॉक में आपका मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, आप व्यू थोड़ा बड़ा रखना, 1 साल हो जाए या फिर मतलब 1 साल से भी ज्यादा होल्ड करना पड़े तो आप होल्ड कर सकते हो,
लेकिन मेरे को लगता है ये मूव देगा क्योंकि ये केवल 28 के पीई पे मिल रहा है, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे सस्ता हो रहा है इस समय। एंड अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो केवल डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं मैं, और कहीं से आप मेरे टेलीग्राम पे मत जुड़िएगा क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक अकाउंट भी चल रही हैं। अगले स्टॉक की तरफ मैं आप सभी के साथ आगे बढ़ूं तो मैं चाइना वाली खबर पे वापस से एक बार आपको बता दूं कि दीपक फर्टिलाइजर के लिए वो इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि जिस चीज के दाम बढ़े हैं ना, जिस केमिकल के, फेनन जिसका नाम मैंने आपके साथ शेयर किया, वो दीपक फर्टिलाइजर ही एक्सपोर्ट करता है मेनली बड़े नंबर में, तो इसलिए दीपक फर्टिलाइजर सॉरी दीपक नाइट्राइट उसके लिए ज्यादा पॉजिटिव आएगा। ओवरऑल केमिकल में मेरा व्यू सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर है, मैं लॉन्ग साइड पे बैठा हुआ हूं, जहां पे मेरा मानना है कि Q4 के नंबर अच्छे आए तो पॉजिटिव है, और Q4 के नंबर खराब आए तो डिप पे खरीदेंगे क्योंकि पोजिशनली तो अच्छा होने वाला है, फार्मा अच्छा हो चुका है। तो ये आपके लिए पूरी डिटेल थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।